हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। चैप्टर 11 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 10 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जो कि गिवन है पेज नंबर 97 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 97 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स पेज नंबर 97 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। राइट स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले इस टॉपिक में एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 2/3 by 3/4। Multiply 2/3 by 3/4। राइट स्टूडेंट्स, तो हमें इन दोनों ही फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाने से पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें इस फ्रैक्शंस को लिखना होगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। जिसमें हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। इससे पहले के चैप्टर्स में फ्रैक्शंस में आपको पढ़ाया गया था दैट फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो डिजिट होती है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाली डिजिट को कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या है, 2 एंड 3, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4। राइट स्टूडेंट्स, जो कि आ जाएगा 3 2 6
and 4 3s are 12. Right students? हमारी फ्रैक्शन आ गई 6/12। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि 6/12 फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं और काट सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 6 and 12 दोनों ही एक टेबल में या सेम टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 12। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 1/2। राइट स्टूडेंट्स? चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पर। जो कि है मल्टीप्लाई 3 5/8 बाय 4 3/9। राइट स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारी फ्रैक्शंस हैं 3 5/8 एंड 4 3/9, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदलना होगा। यहां पर क्या मल्टीप्लाई कराने के लिए कहा गया है, 3 5/8 multiply by 4 3/9। तो पहले इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 3s are, तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 एंड 24 में अब हमें 5 ऐड कराना पड़ेगा। तो हो जाएगा 25 26 27 28 29। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 29/8 मल्टीप्लाई बाय 9 4s are। तो स्टूडेंट्स 9 4s are पहले निकाल लेते हैं। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 20, 9 3s are 27, 9 4s are 36 एंड 36 में 3 ऐड भी होगा, तो 37 38 39, which means 39/9। तो ये हो गई हमारी मिक्स फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। अब सिंपली न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 39 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 9। राइट स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद यहां पर आ जाएगा 8 9s are 72 एंड 39 की 29 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 9 9s are 81, 9 3s are
27 और 8 कैरी भी है, तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 2 9s are 18, 1 carry, 3 2s are 6, 6 plus 1 7, तो ये आ गया 1 3 1 1। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 1131 अपॉन 72। क्लियर है सभी को? एंड यहाँ पर कोई भी टेबल कॉमन नहीं आ रहा जिसमें से ये दोनों नंबर कट सकते हैं, तो इसलिए हम इस आंसर को यहीं पर लीव कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 पर। जो कि है मल्टीप्लाई फाइव बाय 4 अपॉन 9। राइट स्टूडेंट्स, इट मीन्स हमें यह मल्टीप्लाई करानी है 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9। तो 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स हम यहां पर प्लेस करा सकते हैं 1। तो ये हो गया 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 9। राइट स्टूडेंट्स, तो गया 5 4 जा 20 एंड 9 1 जा 9। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया 20 अपॉन 9। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय 9। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4 जो आप सभी होमवर्क से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 में हमें क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफाई। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 9। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप डायरेक्टली 7 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डायरेक्टली प्लेस करा देंगे डिनोमिनेटर की प्लेस पर 1 एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 9, which means 7 3s are 21 अपॉन 9 1s are 9 एंड ये दोनों ही वैल्यूज सेम टेबल में आती हैं, दैट इज 3 का टेबल। तो यहां हम इसे काट सकते हैं। 3 7s are 21 एंड 3 3s are 9। तो स्टूडेंट्स हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी 7 अपॉन 3। अगर आप इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 प्लस 1।
क्लियर है सभी को? चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेकेंड पार्ट, जो कि है 5 मल्टीप्लाई 1/5। क्योंकि इस 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर ले लेंगे। अगेन सेम स्टेप, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की, which means 5 multiply by 1 upon 1 multiply by 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/5, जो कि कट हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो आपकी फ्रैक्शन आएगी 1/1, जिसे आप लिख सकते हैं 1। राइट स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट, जो कि है 10 मल्टीप्लाई 3 1/3। राइट स्टूडेंट्स? तो क्योंकि यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है फ्रैक्शन, तो हम सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 + 1 10/3। और क्योंकि 10 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हो जाएगा 10/1। राइट स्टूडेंट्स? अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, विच मीन्स 10 × 10/1 × 3। तो आ जाएगा 100/3, जिसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होगा 33 1/3। राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी को फिफ्थ पार्ट? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नाइन्थ पार्ट, जो कि है 3/8 मल्टीप्लाई 7/9। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, that is equals to 3 multiply 7 and 8 multiply 9। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कराने से पहले अगर आपको कोई सेम टेबल में आते नंबर्स दिखे तो आप ये इस स्टेप में भी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा 1 multiply by 7 upon 8 multiply by 3, which means फ्रैक्शन क्या आ गई? 7 1 जा 7 and 8 3 जा 24। राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी को ये पार्ट? चलिए अब आ जाते हैं 13 पार्ट पर, जो कि है 2 1/3 मल्टीप्लाई 4/9। क्योंकि स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 and 6 + 1 7 7/3 मल्टीप्लाई 4/9। एंड आगे सॉल्व करवाएंगे तो ये जाएगा 7 4 जा 28 and 3 9 जा 27। एंड अगर आप इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 1 1/27। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के लिफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।